अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप्स बाय और मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट एंड के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि मनी मैनेजमेंट होती क्या है। अब आपके पास सपोज डैट के एक $100 है या एक ₹100 है, तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो सिर्फ उसका या तो आप करेंगे 20% या तो क्या करेंगे उसका 10%। बस आपने सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं सपोज कर लेता हूँ मैंने $100 सपोज की हैं और मैं 20% इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यानी $20 की। अब देखें टोटल पोर्टफोलियो, जो टोटल आपकी अमाउंट है ना, वो आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करनी। आपको बेसिकली बताऊँ तो ना, टिकटॉक के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर वो क्या कहते हैं जनाब, वहाँ पे यहाँ पे जाते हैं ट्रेड में, कोई कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज डैट मैं यही वाला कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप जैसे कि किसी ने पूछा मुझसे कि भाई $20 के से मैं लूँ ट्रेड तो कितने बनेंगे, या मैं कहता हूँ $50 से। अब वो ये अमाउंट दिखाएगा, वो कहेगा अगर ये सिर्फ इतना ऊपर चला जाएगा या मतलब इतना ऊपर चला जाएगा तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने देखें टोटल अमाउंट आपकी कितनी थी, $100। आपने उसमें से सिर्फ $20 इनकी इन्वेस्टमेंट की। अब $20 भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लगा देने हैं। देखें अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट से वो बचता हैं तो आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल ले चलता हूँ यहाँ पे, सॉरी टू से किसी और में ले चलता हूँ यहाँ पे, फिर उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नामी चीज़ होती है एक। अगर आपने कुछ जानते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखे, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से मार्केट ने ऊपर रहना है, और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट ने हमेशा नीचे गिरना है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर और बायर का फोर्स होती है। अब देखें सपोज डैट अभी ये स्पोर्ट पे है, बिल्कुल स्पोर्ट पे है। मैंने 3 हिस्सों में, अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी $20, फुल $20 नहीं। फर्स्ट बाय होगी मेरी $10 की, क्योंकि $5 अब मिनिमम आ गया है। मैं कहता हूँ जी सपोज डैट मैं ना 170 पे खरीदता हूँ। सबसे पहली बाय होगी मेरी $10 की, ओके 170 पे। फिर मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला होगा उसके ज़रिए, ये देखें अब अगला जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, डे के हिसाब से नहीं, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें। मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं आपको ले चलता हूँ इसके ज़रिए। अब इसमें जाएंगे 147। अब मैं जाऊँगा एक बाय ये होगी, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा जी 147 लिखूँगा यहाँ पे 147 और $5 के बाय कर लूँगा। फिर इसी तरीके से 3 होंगी हमारे पास, 3 या 2, वो हमारी मर्ज़ी होती है ना। मैं सपोज डैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 134 और एक बाय होगी मेरी 134 पे। अब सपोज डैट के हमने पता है क्या करना है, अब हमें रियल में जो अमाउंट मिलेगी, क्योंकि देखें आपको पता है प्राइस कभी भी ऊपर और नीचे चला जाता है। इवन कि आप सोलाना की बात कर लें, इसका प्राइस 188 पे समथिंग अबाउट वहाँ पे जाके और फिर नीचे आया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपकी जो फर्स्ट बाय होगी वो होगी $10 की, $10 की होगी। मैं आपको वैसे बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर भी बता देता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। खैर $10 की मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। अब जाहिर सी बात है मैं 2% या 3% का प्रॉफिट रखूँगा, ज़्यादा नहीं। प्लस कर देता हूँ जी 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3% बस। यानी मुझे ना टोटल $100 के ऊपर विद मनी मैनेजमेंट के साथ, जो सिर्फ एक ऑर्डर अगर मेरा हो गया सक्सेसफुल, तो मुझे $0.3 का जो है वो प्रॉफिट होगा। बहुत कम होता है। ये जो दिखाते हैं ना कि भाई $50 के ऊपर प्लस 2% या प्लस 3%, ये गलत बताते हैं। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आप तो सिर्फ बैठे रहेंगे, साल गुजर जाएंगे, वो उस प्राइस तक आए ना, फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए इस वजह से आप ये ना देखा करें कि आपके पास कोई भी बंदा कोई ऐसी बात कर दे तो आप वो करना शुरू कर दें। नहीं, $100 थे आपके पास, इन्वेस्ट किया आपने 20%, सपोज डैट उसमें से आपने 10 + 5 + 5 ऐसे करके 3 बाय रखी उसके अंदर। अब आपके पास क्या है, सपोज डैट ये तीनों बाय सक्सेसफुल हो जाती हैं, मार्केट ऊपर जाती नहीं है। एक फ़र्ज़ करने की बात कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाती नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, अब आपके पास 80 + 20 को तो आपने वो कर लिया, वो तो सक्सेसफुली ख़त्म हो गया आपके, क्योंकि वो आपने ख़रीद लिया है सोलाना या कोई भी कॉइन। ओके, फ़र्ज़ करने की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से 20 निकाल लो,
5+5+5+5 नीचे वाली बाय करते रहो, उसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी उसके ज़रिए आपने करना है। यानी आपको जो पर में मिलेगा वो 10 के ऊपर समथिंग मिलेगा, वो 2% आप रख लें या 3% रख लें, कुछ डिफरेंस पे ऊपर सोलाना गया तो इतने पे मैं बेचने को तैयार हूँ, ये वाला सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ जी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैं एक इंडिकेटर बता देता हूँ। वैसे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैन्युअली निकालना चाहिए क्योंकि वो पूरा जोन होता है। एक मैं चार्ट में ले जाता हूँ, एक आधा कॉइन खुला होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। 1 मिनट, ये देखें, नाम बता देता हूँ इंडिकेटर का। ये चले गए हम सेटिंग में, ये लिख लेना है आपने SR चैनल, SR चैनल, सिंपल। ये देख लें। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसमें तो फिर डिफरेंस होंगी चीज़ें। अब देखें, पहली चीज़ आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, यानी जोन का पता होना चाहिए कि भाई ये अप जा रही है कि डाउन जा रही है, अप जा रही है कि डाउन जा रही है। अब मैं अभी ये कर रहा हूँ ये पिप कॉइन में, वैसे तो पिप कॉइन में नहीं करना चाहिए मुझे, मैं वैसे बता रहा हूँ। अभी जो मार्केट है ना उसने अपना ये उसका लो था, फिर उसने ये वाला एक लो बनाया है, ये देखें उसकी एक ये जोन है, ये देखें बाकायदा ये जोन है सपोर्ट का, ये जोन है सपोर्ट का, ये सपोर्ट का जोन है, ये वाले सपोर्ट के जोन है। ऊपर एक अगर आप ब्रेक्स लाइन देख पा रहे हैं, मैं ना ज़रा तब्दील कर देता हूँ, ये देखें अगर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको जोन का पता चल जाए। अब देखें सपोज डैट मैं कल परसों की मार्केट में जाता हूँ ना, मेरे पास ना अब ये यहाँ पे जोन सीधा जा रहा था स्ट्रेट, अपने एक जोन में था, उसने ब्रेक किया, जब इसको इधर से ब्रेक किया यहाँ पे मेरी एंट्री ऑन थी, यहाँ पे मैंने सेल कर देना था क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। खैर फिर इसके बाद उसने क्या किया, इस जोन से वो बाहर निकला है, नीचे गया है तो डायरेक्ट उसने इस तक उसने पहुंचा है, अपना वो टाइम लगाया है। अब जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी ना इसके इस कैंडल के बाद ऊपर की तरफ, तो उसने जी इस सपोर्ट का इंतज़ार किया होगा कि भाई अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है ठीक है, वरना यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेने को तैयार हूँ, मैं बाय। इसी तरीके से मतलब ना हमें जोन का पता चल जाएगा कि भाई आपका अभी जो है बुलिश चल रहा है कि बेरिश चल रहा है। फिर आपने जिस मर्जी टाइम फ्रेम में जाएं और आप देख लें। मैं आपको पीछे ले जाऊँ, यहाँ पे मार्केट कांस्टेंट रही है, ये हमारा जो सा था सबसे लोएस्ट पॉइंट था। फिर मार्केट ने अपने ये जो हाई था, इसका जो फर्स्ट हाई था, तो दिन के टाइम फ्रेम के मुताबिक बता रहा हूँ, ये वाला जो हाई था इसे ब्रेक किया, इसे ब्रेक किया। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी और एग्ज़िट हमारी यहाँ तो इस जोन पे बनती थी क्योंकि हमें जोन पता चल रहा है। यहाँ तो हमने क्या करना था, इसके ब्रेक थ्रू होने का इंतज़ार करना था और अगली स्टॉप पे जो सा टेक प्रॉफिट कर लेना था। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये तो सिर्फ पता करने के लिए कि अभी मार्केट, अभी देखें शुरू में ये क्या लगी है साइडवेज, फिर इसने किया है पंप, यानी इसमें जोन आ गया है कि ऊपर की तरफ हमने जाना है। फिर ये देख लें कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन जा रही है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करते हुए, ठीक है ना। अभी मुझे क्या पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश है। अब ये कैंडल क्लोज हो गई, अगर ये ऊपर क्लोज हुई अपनी इसके, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस जगह तक आए वो हमारे पास प्राइस। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो आपको पता चल गया जो मैंने आपको बताया है। अब इसको आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम, सपोज डैट अगर आपने दिन में प्रॉफिट लेना है ना, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, या तो आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक दिन में आपको ये प्रॉफिट दिख जाएगा। मतलब देखें 4 आवर की टाइम फ्रेम है, आपकी पहली बाय इस जगह पे होगी, पहली बाय तो आपने जो प्राइस है उसके मुताबिक ले लेंगे, या तो आप इस जगह पे मतलब इसकी जो सी स्मॉल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, फिर आप लेंगे इसकी इस सपोर्ट पे, फिर आप लेंगे इसकी इस सपोर्ट पे। आपने इन तीनों पे अपनी बाय लगा देनी है कि भाई इस प्राइस पे मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, इस प्राइस पे, और 3 ऐसे के लगा लेनी है, आपने लगा ली। फिर इसके बाद जब मार्केट अप जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है ना। आपने सिर्फ थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट ज़रा हिसाब अपना रखना है, किस तरीके से मैंने ये सिस्टम सारा करना है। मैंने आपको अभी बेसिकली क्या बताया है कि भाई आपके पास $100 है, फ़र्ज़ करें $20 की इन्वेस्टमेंट करनी है और उन $20 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अगर आपको प्रॉफिट सही तरीके से चाहिए और इस तरीके से चाहिए कि आपका जो लॉस है ना वो कम हो जाए, ठीक है ना, 3 स्टेप बाय करेंगे इस जगह पे 10 + 5 + 5, ठीक है। आप क्योंकि $5 मिनिमम हो गया उसके लिहाज से बता रहा हूँ आपको। फिर इसके ऊपर प्रॉफिट जितना होगा आप जानते हैं भाई 10, अगर ये फर्स्ट वाली ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया 3% आपने प्रॉफिट रखा
तो आपके पास $0.3 का प्रॉफिट होगा। बेसिकली यही आपका मेन प्रॉफिट है और ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के बाद मिलेगा। 3 स्टेप बाय विद रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपको ये प्रॉफिट मिलेगा और ये बिल्कुल सही रहेगा। आपके जो पैसे हैं ना वो आपको डूबते हुए नहीं दिखेंगे। और ये मैंने स्पॉट ट्रेड की बात की है। इसके अलावा मैंने आपको कैंडल का मैंने आपको बताया है कि भाई इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस किससे मैं चेक करता हूँ। बाकायदा तो मैं वैसे खुद बनाता हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। फिर मैंने ये बताया कि आप ट्रेंड को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड को वेरीफाई करने का मैंने बताया। उसे जो सा हमने क्या किया जी, हम गए हैं जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सिंपल बता रहा हूँ दोबारा से एक दफ़ा ना, चार्ट्स के ऊपर गए हैं और सेशन ब्रेक कर लिया है। 30 मिनट की टाइम फ्रेम खोल ली है और इस जगह पे क्लिक किया, ये जो डेट एंड टाइम दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक किया और सेशन ब्रेक कर लिया बस। इसके बाद आपने बस कुछ देर इंतज़ार करना है, इसका देखना है कि ये हाई वाला बना रही है कि लो वाला बना रही है, यानी मार्केट क्रैश हो रही है कि पंप हो रही है। देखें इधर से उसने कैंडल बनाई है, इसके बाद उसने ये इस तरफ किया है, मतलब नीचे जाती रही है मार्केट। ये भी आपको पता चल जाएगा ट्रेंड ऊपर वाला है, नीचे वाला है या साइडवेज है, ये आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। बेसिकली मैंने आपको आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें बताई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।